सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की शादी के 5 महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अभी तक कोई संतान नहीं थी। इसलिए टुनटुनी चिड़िया हमेशा चिंतित रहती थी। उसकी ये हालत देखकर टूनी चिड़िया उसे समझाती है, बहू ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं, अभी तेरी उम्र ही क्या है, हो जाएगा बच्चा। टुनटुनी चिड़िया को अपने ससुराल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक बच्चे की। इस तरह 2 महीने गुजर गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर को बताती है, सुन रही हो जी, भगवान ने हमारी विनती सुन ली, मैं माँ बनने वाली हूँ। टुनटुनी चिड़िया के माँ बनने की खबर सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश हो जाता है। उन दोनों की ये बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है। वो टुनटुनी चिड़िया के पास आकर कहती है, बहू ऐसी हालत में तुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब से तू बस आराम करना, घर के सारे कामकाज मैं कर लूंगी। वैसे भी इतने दिन बाद ये खुशी हमें मिली है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़ी ना हूँ कि आप मुझे काम करने से मना कर रही हैं। ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। बहू बस कुछ ही दिनों की बात है, जब तेरा बच्चा आ जाएगा तू फिर से कामकाज करने लगना। अभी तू मेरी बात मान, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जा तू जाकर अपने कमरे में आराम कर, मैं अभी भोजन बना कर लाती हूँ। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है। वो चिल्लाने लगती है, माँ जी मेरे पेट पे बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवा दीजिए, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया लगातार चीखे जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया की ऐसी हालत देखकर उसकी सास घबरा जाती है। वो अपने बेटे बंटी कबूतर को फोन करके बुलाती है, बेटा जल्दी यहाँ आकर देख टुनटुनी चिड़िया को क्या हुआ। बंटी कबूतर जल्दी घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया की हालत को देखकर डॉक्टर बुलबुल उसे अपने अस्पताल में तुरंत भर्ती कर लेती है। उस समय भी टुनटुनी दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी का चेकअप करती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि टुनटुनी के गर्भ में 10 अंडे हैं। ये बात तुरंत आकर बंटी कबूतर को बताती है। देखिए भाई साहब, आपकी पत्नी के गर्भ में 1-2 नहीं बल्कि 10 अंडे हैं और एक साथ इतने अंडे होने की वजह से उनके पेट में दर्द शुरू हुआ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको ये दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, आप इन्हें समय से देते रहिएगा। बंटी कबूतर अपनी पत्नी को लेकर घर आता है और अपनी माँ को बताता है, माँ खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बांटो, अब टुनटुनी चिड़िया 10 बच्चों की माँ बनने वाली है और आप 10 बच्चों की दादी। माँ भगवान ने हमें एक साथ बहुत सारी खुशियाँ दे दी। अपने बेटे के मुंह से बातें सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। वो जंगल के पक्षियों के घर मिठाई लेकर जाती है। उसे बहुत ज्यादा खुश देखकर सुंदरी कौवी कहती है, क्या बात है टूनी चिड़िया, आज तू बहुत खुश है और ये मिठाइयाँ किस खुशी में बांट रही है? तुझे पता है सुंदरी कौवी, मेरी बहू 10 बच्चों की माँ बनने वाली है। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे कई जगह मिठाइयाँ बांटनी है। फिर टूनी हरी काकी के घर जाती है। ये ले हरी काकी, मेरी बहू माँ बनने वाली है। तुझे पता है मेरी बहू एक साथ 10 बच्चों की माँ बनेगी। टूनी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान ने तेरी बहू की जैसी सोनी गोद भरी है, वैसे सभी की गोद भर दे। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया जब सभी को मिठाई बांटकर अपने घर लौटती है, तभी वहाँ टुनटुनी की सहेली पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने सुना है तू 10 बच्चों को अंडे देने वाली है। मेरी बात मान, तू 2 अंडे ही रख अपने पास और बाकी अंडों को गिरवा दे। आखिर तेरे भविष्य का सवाल है, इतने सारे अंडों की कौन देखभाल करेगा। ये सब टूनी चिड़िया सुन लेती है और पिंकी चिड़िया से गुस्से में कहती है, अरे जा करमजली, तू ऐसी गलत बात यहाँ मत कर और जाकर अपने घर का काम संभाल। तू देखना हम 10 बच्चों की कितनी अच्छे से देखभाल करेंगे, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। टूनी चिड़िया की बात सुनकर पिंकी चिड़िया वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं पिंकी चिड़िया को कभी अपने घर नहीं बुलाऊंगी और उससे बात भी नहीं करूँगी। थोड़े दिन बाद टूनी चिड़िया देखती है कि टुनटुनी चिड़िया ने 10 अंडे दिए हैं। माँ जी, ये अंडे तो कितने प्यारे प्यारे हैं, बस कुछ ही दिनों में इनसे बच्चे बाहर आ जाएंगे।
दोनों सास बहू दिन रात जाग कर अंडों की देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद वो समय भी आ जाता है जब अंडे से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। पूरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगती हैं। ये सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बहुत बड़े जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में कड़कनाथ कौवे का भी परिवार रहा करता था। कड़कनाथ कौवे का एक बेटा था कालू कौवा। वो बहुत ही शरारती था। उसने जंगल के सारे पक्षियों की नाक में दम कर रखा था। एक बार की बात है, बहुत दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया माँ बनी थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी से बातें कर रही थी। बंटी, बड़े दिनों बाद भगवान ने हमें माँ बाप बनने का सुख दिया है। हम अपने बच्चे को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। हाँ टुनटुनी, तू ठीक कह रही है। और हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे ताकि वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सकें और सबका आदर सत्कार करें। हाँ जी, ये बात तो सही है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो कभी भी कालू कौवे से दोस्ती ना करे। आपने देखा है ना, कालू कौवा सभी पक्षियों को कैसे परेशान करता रहता है। वो दोनों अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता किया करते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन बंटी भोजन की तलाश में जा रहा था। तब टुनटुनी अपनी बेटी से कहती है, भूरी बेटी, हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं। तुम घोंसले में ही रहना। अगर कालू कौवा तुमसे खेलने को कहेगा तो तुम उसके साथ मत खेलना। ठीक है माँ, मैं घोंसले में रहकर आपका इंतजार करूंगी और किसी के साथ खेलने बाहर नहीं जाऊंगी। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर चले जाते हैं। उनके जाने की थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। भूरी, अरे ओ भूरी, ये ले, मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ। जरा खाकर तो देख, ये कितने स्वादिष्ट हैं। तब भूरी कहती है, कालू कौवा भैया, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं मूंगफली नहीं खाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे तुमसे बात करने को मना किया है। ये सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके भूरी से गिलास पानी मांगता है। भूरी संस्कारी चिड़िया थी। वो कालू कौवे को ठंडा पानी पीने को देती है। पानी पीकर कालू कौवा भूरी की खूब पिटाई करता है और कहता है, अपनी माँ को बता देना कि तेरी ये हालत मैंने की है। तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। भूरी दर्द से कराह रही थी। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर घर आते हैं तो अपनी बेटी की हालत देखकर घबरा जाते हैं। भूरी अपनी माँ को सारी बात बताती है। तब टुनटुनी गुस्से में कालू कौवे के घर जाती है। उस समय कालू कौवे का पिता कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। कड़कनाथ भैया, आपके बेटे ने मेरी बेटी को मार मार कर अधमरा कर दिया है। अपने बेटे को संभालो, नहीं तो एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। टुनटुनी की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी घोंसले से बाहर निकलती है। टुनटुनी चिड़िया, जब से तुम माँ बनी हो तुम बहुत घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा तुम्हारी आंखों में चुभने लगा है। ये देखो, मेरा बेटा बैठकर पढ़ाई कर रहा है। कल उसका इम्तिहान है। तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है। अब जाओ यहाँ से। अगर तुमने दोबारा मेरी बेटे की शिकायत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घटना के कुछ दिनों तक कालू कौवा शांत रहता है। एक दिन जब वो खेलने जा रहा था तो वो देखता है कि जिगरबाज का बच्चा अपने घोंसले में अकेला था। कालू कौवे से पीट पीट कर अधमरा कर देता है। जब इस बात का पता जिगरबाज को चलता है तब वो अपने साथियों के साथ मिलकर कालू कौवे के घर पर धावा बोल देता है। इस हमले में कालू कौवा और उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। कालू कौवे के बुरे कर्मों का फल उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।
सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर एक दिन अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से झगड़ रहा था। वो कोई भी काम नहीं करता था, दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो टुनटुनी चिड़िया से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। जब टुनटुनी चिड़िया उसे पैसे देने से मना करती है, तब बंटी कबूतर उससे कहता है, तू मुझे पैसे देने से मना कर रही है, अब तू नहीं बचेगी। अब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को खूब मारता है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, तू क्या सोच रहा है? अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी। जा, मैं नहीं दे रही तुझ जैसे निकम्मे को पैसे, और मैं तेरी शिकायत पुलिस में जाकर करूंगी। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की बातों को सुनकर डर जाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, एक शराबी के साथ रहने से अच्छा है कि वो इस घर में ना ही रहे। तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? क्या बताऊं कालू भैया, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कहीं कोई काम मिल जाता तो मैं कर लेती। ठीक है टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारे लायक कोई काम देखता हूँ और आकर तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से टुनटुनी चिड़िया के घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को काम के बारे में बताता है। टुनटुनी बहन, मैंने आपके लिए काम खोज लिया है। आपको कुली का काम करना होगा। ठीक है कालू भैया, मैं कल से ही काम पर चली जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काम पर जाती है। वो एक पक्षी के पास जाकर उससे कहती है, साहब लाइए, मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। तब वो पक्षी कहता है, जरा अच्छे से उठाना, इसमें बहुत कीमती सामान है, इसे गिराकर कहीं तोड़ मत देना। आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। टुनटुनी चिड़िया सेठ का सामान सुरक्षित पहुंचा देती है। मुझे जल्दी से पैसे दे दो साहब, धंधे का टाइम है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया सुबह से शाम तक पक्षियों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। अंडे को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। मैं अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार दूंगी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि जब वो काम पर चली जाएगी तो उसके अंडे की देखभाल कौन करेगा। तभी उसे अपनी पड़ोसन सुंदरी कौवी की याद आती है। वो जल्दी जल्दी सुंदरी कौवी के पास जाती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तू आज बहुत उदास दिखाई दे रही है। घर में सब ठीक ठाक है ना? जरा अपने ऊपर भी ध्यान दे, देख तो सूख कर कांटा हो गई है। चल अब बता, किस काम से आई है? सुंदरी बहन, मैंने एक अंडा दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस अंडे की देखभाल कैसे करूं और काम पर भी कैसे जाऊं। इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूं। क्या तुम मेरे काम पर चले जाने के बाद मेरे अंडे की देखभाल कर दोगी? बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आई हूं, मना मत करना बहन। टुनटुनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडे की देखभाल कर दूंगी। तुम निश्चित होकर अपने काम पर जाओ। आखिर हम पड़ोसी एक दूसरे के काम अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अब टुनटुनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और सुंदरी कौवी उसके अंडे की देखभाल करने लगती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन अंडे से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपने काम से वापस आती है, अपनी बच्ची को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी बहन, अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी बच्ची का मुंह भी नहीं देख पाती। आज से मेरी बेटी पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा। टुनटुनी चिड़िया की ये बातें सुनकर सुंदरी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तेरा बड़प्पन है टुनटुनी कि तूने मुझे इस काबिल समझा। जब तक तेरी बिटिया बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इसकी देखभाल करूंगी। तू आराम से अपने काम पर जाती रहना। अब टुनटुनी चिड़िया को इस बात का डर नहीं था कि कोई शिकारी पक्षी उसके गैर हाजिरी में उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को सुंदरी कौवी के पास छोड़कर खुशी खुशी अपने काम पर जाने लगी। चंदनवन जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की सास बहू रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सास टूनी से कहती है, माँ जी, सब्जी लेने सब्जी मंडी चलते हैं। अरे बहू, सब्जियों के दाम तो आजकल आसमान छू रहे हैं। तो
छोड़ो माँ जी, इससे हम लोगों को क्या मतलब। हम लोग तो बस अपना काम करेंगे और चलते बनेंगे। आप सब्जी वालों को अपनी बातों में फंसा लीजिएगा और मैं धीरे धीरे सब्जियों को चुरा कर रख लूंगी। ठीक है बहू, तू बड़ा सा थैला ले ले और चलते हैं। दोनों सास बहू सब्जी मंडी जाते हैं। माँ जी, चलिए इस कालू सब्जी वाले के पास चलते हैं। वो सब्जी वाला कुछ उल्लू टाइप का लग रहा है। हाँ हाँ बहू चल। सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचकर भैया ये लौकी कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो माँ जी। नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगी है। बताओ भैया, टमाटर कितने किलो दिए हैं? टमाटर तो 80 रुपए किलो हैं। ये तो और भी ज्यादा महंगे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या लूं। अच्छा भैया, बैगन की कीमत बता दो। बैगन 40 रुपए किलो है माँ जी। इस तरह टूनी अपनी बातों में सब्जी वाले को फंसाए हुए रहती है और वहाँ टुनटुनी धीरे धीरे सब्जियों को चुरा कर अपने थैले में रख रही थी। बहन जी, आपको सब्जियाँ लेनी है या नहीं? बेकार में क्यों चिक चिक कर रही हैं? भैया सब्जियों के कुछ सही रेट लगाओ तो मैं सब्जियाँ ले लूं। बहन जी, सब्जियों के रेट मैंने सही लगाए हैं। आपको लेने हैं तो लीजिए, नहीं तो कहीं और जाइए। हर जगह सब्जियों के यही भाव हैं। माँ जी चलिए कहीं और चलते हैं। इन्हें तो अपनी सब्जियों को बेचने का मन ही नहीं है। टूनी टुनटुनी का इशारा समझ जाती है और वहाँ से चल देती है। रास्ते में टूनी टुनटुनी से कहती है, बहू बाजार आए हैं तो चल किसी सुनार वाली दुकान पर चलते हैं। अगर मौका मिलेगा तो 1-2 सोने के हार चुरा लेंगे। नहीं माँ जी, मुझे तो सुनार वाली की दुकान पर जाने में डर लग रहा है। अरे बहू, इसमें डरने वाली क्या बात है। चल इस बार दुकानदार को तू बातों में फंसाए रखना और मैं 2-4 हार उड़ा लूंगी। ठीक है माँ जी, जब आप कह रही हैं तो चलते हैं। दोनों सुनार वाली की दुकान पर जाती हैं। आइए आइए बहन जी, कहिए आपको कैसी चूड़ियाँ और हार दिखाऊं? भाई साहब, आपकी दुकान में जो सबसे महंगे सोने का हार है वही दिखाइए। अभी दिखाता हूँ बहन जी। थोड़ी देर बाद ये लीजिए बहन जी, ये मेरे दुकान के सबसे महंगे हीरे का हार है। कहिए कौन सा दे दूं? अरे भाई साहब थोड़ा रुकिए, अच्छे से पहले देख तो लूं। हाँ हाँ देख लीजिए। वो दोनों हार देखने लगती हैं। अचानक टुनटुनी की सास टूनी दुकानदार से पानी मांगती है। भाई साहब, आपकी दुकान पर पानी मिलेगा क्या? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। बहन जी, मैं भी आपके लिए पानी लाता हूँ। जैसे ही दुकानदार पानी लेने के लिए जाता है, टुनटुनी और टोनी एक एक हार चुरा लेती है। तभी दुकानदार पानी लेकर आता है। ये लीजिए बहन जी पानी। लाओ लाओ भैया, काफी देर से मेरा गला सूखा पड़ा था। टूनी पानी पीकर, भाई साहब आपकी दुकान में बड़े सुंदर हार हैं, लेकिन लग रहा है मेरे पर्स में इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं इन हार को खरीद सकूं। मैं कल आकर इन्हें ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। फिर टूनी अपनी बहू टुनटुनी के साथ घर आ जाती है। माँ जी, आज हम दोनों ने बहुत लंबा हाथ मारा है। जब दुकानदार को पता चलेगा उसके हार गायब हैं, तो वो तो अपना सर पीट लेगा। हाँ हाँ बहू, तू ठीक कह रही है, लेकिन अगली बार हम लोग दूसरी दुकान पर जाएंगे। फिर दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सुनार दुकान में चोरी की खबर पुलिस को दे देता है। पुलिस अपने काम में जुट जाती है और एक दिन आज तो मैं इन सास बहू का पर्दाफाश करके रहूंगा। और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी टूनी और टुनटुनी इस बात से बेखबर चोरी के इरादे से हरी तोते की यहाँ आती है। हरी भैया, कैसे दिए हैं ये आलू? माँ जी 20 रुपए किलो। हाय राम, इतने महंगे? इतने महंगे तो शहर में भी नहीं है। तभी मौका देखकर टुनटुनी सब्जियों पर हाथ साफ कर ही रही होती है। तभी कौवा इंस्पेक्टर उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। आज हत्ते लगी हो तुम सास बहू, बहुत दिनों से तलाश थी। अब हवालात में सूखी रोटी तोड़ना।